ये आप इसको ऊपर लेके जाएं, ऐसे ये ठीक नहीं है। अब अगर पता नहीं इमेज है या ये क्या है। सर ये इमेज अच्छा इमेज चले नहीं मे है, भी ये आ फोटो गई, कॉपी। ये अब ठीक है। ये अगर आप मसलन एंटर करते हैं ना, या आपने ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस वजह से भी फिर नहीं ये। सर, कॉपी हो जाएगा, मैटलैब में ठीक शो होगा, यहाँ पर नहीं सही हो रहा है इस वजह हाँ से। यहाँ पे ठीक है, अब ठीक है ये। अब आपने इसमें दो आउटपुट ली हुई है और तीन सॉरी दो इनपुट्स ली हुई है, एक्स और पी, और आप तीन इनपुट्स लेना आउटपुट्स लेना चाह रहे हैं, ई वी ई एफ, ऐसे ही है ना। या सर ऐसे ही किया हुआ है। तो ई वी ये आ गया, दिस वन इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एक्स इंटू पी, और फिर बाद में उनका सम है, ठीक है। ई एफ इज सम ऑफ स्क्वायर्स इंटू पी, एक्स का स्क्वायर्स इंटू पी, और ये ई एफ माइनस ई वी आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये डेटा लिया और उसको कॉल करवा लिया, ये कॉल आ गई। चलें ये ठीक है। ये सब ने एक ही फार्मूला लगाया हुआ है। इक्वेशन बदल दी है, ये सर भी कोड वही तो है। सेम ही आना था सर। नहीं नहीं, आप बदल सकते हैं, बेशुमार मेथड्स हैं इसके। अब ये ऐसे ही है, अगर आपने, या तो आप दोनों का माइंड भी एक ही तरह काम कर रहा है, और दूसरे नंबर पे या जहां से आपने इसको कॉपी करके मॉडिफाई किया है वो भी एक ही लोकेशन है। अगर आप अभी गूगल करें तो आपको डिफरेंट टाइप के ये कोड्स मिल जाएंगे। या सर अलग अलग थे लेक्चर्स, लेकिन ये थोड़ा इजी था सर ये शुरू हाँ तो हमने ये वाला मेथड किया था जब हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस की थी। ठीक है। और जो इसमें मैंने सर आप लोगों को रेगुलर फॉल्स पोजीशन करवाया था उसमें भी आप कर सकते हैं। मतलब ये अभी मैंने मॉर्निंग वालों को बताया था, ये हमने सेम क्वेश्चन किया था रेगुलर फॉल्स पोजीशन। जस्ट मैंने क्या किया है, ये सी को रिप्लेस कर दिया है इसके सेकंड के फार्मूला से। बाकी सारा ये देखें, इससे भी वही आंसर आ रहा है, और अगर आप रेगुलर फॉल्स पोजीशन पे जाते हैं तो इससे भी वही आंसर आएगा। ओहो नहीं, इसमें फंक्शन बदला हुआ है, एक मिनट, इसको ये 1.049 आ रहा है ना, इसको इधर कर दें। अब भी इसका वही आंसर आ रहा है। ये पहले आप क्लियर कर लें, अगर क्योंकि पता नहीं चलता वही। अब ये चला रहे हैं अपना सेकंड मेथड पर, अब भी वही आंसर आ रहा है। चलें ये भी आपने वही इमेजेस लिए हैं, बेहतर यही है कि आपने वर्ड की फाइल से पीडीएफ सर। बनाए, ये वो कोई बंदा भी कॉपी थोड़े कर से हैं सकता है। पीडीएफ, बाकी तो सारे वर्ड की फाइल से बनाए। सर मैक्सिमम जो है वो वर्ड की फाइल्स ही हैं, कुछ हैं बीच में। नहीं ठीक है, ठीक है, वर्ड में भी तो इमेज पुट की है, ठीक है। तो इट मीन आप लोगों को कोई इशू नहीं है इनमें, ना प्लॉटिंग में ना बेसिक्स यस में। सर। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही करना था। ये कदीम खान भी आया हुआ है। जी सर। कदीम खान आप हैं, अवेलेबल हैं अभी?
सर लगता है आप नहीं है कदीम पे क्लास में। क्या? अब सर लगता है कदीम पे क्लास में नहीं है। लग रहा है कदीम क्लास में नहीं। कदीम ने काम नहीं ये किया वैसे। ये पता है आप लोगों को ये हम परसेंट डी और ये परसेंट ये और स्लैश एन क्यों यूज करते हैं? हाँ, यस सर। अच्छा चलो। अच्छा, अब आप लोगों ने एक और काम करना है। ये एक हमारे पास ना मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 7 6 3 इसको 8 कर दें। फोर सर ये हमारी क्लास में एक पार्टिसिपेंट कौन है? कौन? ये तैबा अख्तर है कोई। आप छोड़े, आपको उससे कोई मसला तो नहीं है? चलें हम्म? ठीक है। ये ठीक है ये सर, मैंने वैसे आपको बताया कि शायद कोई आउटसाइडर ना हो। नहीं नहीं नहीं, आउटसाइडर कोई भी नहीं है, ये सारे परमिटेड हैं, कुछ ना एमफिल के स्टूडेंट हैं। जी ठीक है सर। अच्छा, ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ algebraic equations. We want to solve it by using Gauss elimination method. अब Gauss elimination method में आप लोगों को पता है वेरी सिंपल है। 2 6 2 8 3 3 7 4। अच्छा, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसको एज इट लिखते हैं। अब जो सेकंड रो है ना, इसको हमने बिलो द 1 0 बनाना है, r2 माइनस r1, और यहाँ पे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा। 2 2 4 8 माइनस 4 सर। 12 माइनस 3 माइनस 9, यस और फिर r3 माइनस 3r1, तो दिस बिकम 0 1 माइनस माइनस 1 नहीं आएगा, सर 1 आएगा। सर प्लस पॉजिटिव, 1 है। सॉरी पॉजिटिव 1, पॉजिटिव माइनस 14। इज इट ओके? यस अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसके बिलो 0 करते हैं। जो पहले हमने पढ़ा है, या मोस्टली हमें टीचर ये कहते हैं आसानी के लिए या समझाने के लिए कि जो ये कोफिशिएंट है ना वो 1 1 हो तो ठीक है। जी सर, उससे काम इजी हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप इसका जनरल एल्गोरिदम पढ़ें, क्या नाम है, गॉस एलिमिनेशन मेथड का या गॉस जॉर्डन मेथड का, इन दोनों की वर्किंग सेम है। एक को हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एक को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। तो जनरल एल्गोरिदम में कोई ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे 1 हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 3। अब यहाँ पे चेंज क्या आएगी? 2/3 नहीं हो जाएगा? जी सर। 2/3। तो अगर आप इसका जनरल एल्गोरिदम पढ़े ना, तो ये आपके पास आएगा a 2 1 ओवर a 1 1
R1 माइनस इधर आ जाएगा R, और सिमिलरली जो ये वाला है ये बन जाएगा R3 माइनस ए, ये वाली एंट्री 3-1 ओवर A11 R1। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको 1 करें, 1 करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर यहाँ पे आपको 1 मिल गया आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। एक ये भी हम करते हैं कि अगर हम R1 को R2 में इंटरचेंज करना चाह रहे हैं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, या R2 को R3 से करना चाह रहे हैं 1 बनाने के लिए, लेकिन हम मैनुअली नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं मैटलैब की हेल्प से ना, इसको कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमें इसके बिलो ज़ीरो करना है, इसके बिलो, तो R1 में नो चेंज होगी, R2 में नो चेंज होगी, ओनली वी नीड चेंज इन R3। अब R3 के साथ यहाँ पे क्या फार्मूला पुट होगा, विद द हेल्प ऑफ R2 -1 और R3 -1 over 4 R2। अब ये 1 क्या है, ये 1 है, इस 1 की पोजीशन क्या है, A32, और ये 4 क्या है, ये A22। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़ीरो रहेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कोई आंसर आ जाएगा अगर मैं इसको बॉक्स पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एप्सिलॉन फॉर्म आ गई, और साथ ही एक्स वाई जी आ गया। आफ्टर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन ये जो बॉक्स है इसके साथ आएगा जी, और राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे 3 है तो ये 3 आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू 3 ओवर दिस बॉक्स। बॉक्स का मतलब ये कोई वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट देखी, फाइंड आउट। इसी तरह फिर आप x फाइंड आउट कर लेंगे, y फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है वो सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ गॉस सीडल, गॉस जॉर्डन। फिर उसके बाद हमने एक मेथड है डूलीज मेथड, राउट्स मेथड और चोलिस्कीज मेथड है, इसी तरह जैकोबीज और गॉस सीडल मेथड्स हैं। जैकोबीज और गॉस सीडल दीज आर टू आइटरेटिव मेथड, और जैकोबी दूसरा जो है गॉस सीडल, सॉरी क्या नाम है, डूलीज, राउट्स एंड चोलिस्कीज आर डीकम्पोजिशन मेथड, और ये जो हैं ये दो डायरेक्ट मेथड। इनसे पहले तो वैसे हमें एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म सीखनी चाहिए, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म जो है ना ये ऑटोमेटिकली हमने इसमें सीख लेनी है, क्योंकि हम इक्वेशन को इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। बस जो हमने इसकी कन्वर्जन की है वो एचिलॉन फॉर्म में की है, और अगर हम इसको रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी नीड 0 above 4 and zeros above this स्क्वायर। ऐसे ही है ना, इसके ऊपर जीरोस चाहिए और इसके ऊपर जीरोस चाहिए, फिर मेन डायगोनल के अलावा। हाँ जी जी सर। बाकी जीरोस चाहिए। तो अब आप लोगों का जो काम है कि एक जनरल एल्गोरिदम है, किसी भी न्यूमेरिकल की अगर बुक में आप देखेंगे तो जनरल एल्गोरिदम फॉर गॉस सीड, सॉरी इसके लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए या गॉस जॉर्डन के लिए, उसको थोड़ा सा रीड आउट करना है, और वो इस फॉर्म में होगा जो ये मैंने अभी आपको बताया। और दूसरे नंबर पे ये एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, इसका थोड़ा सा ये तो सिंपल, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ा होगा, जनरलाइज्ड एल्गोरिथम, इसको पढ़ना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह में एक या दो क्वेश्चन जो हैं, मे भी हम ज़्यादा भी कर दें, उनको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। तो ये आप लोगों की अब असाइनमेंट है, कल इंशाल्लाह हम ये करेंगे। उस कल तक आप इसको सीख लें, थोड़ा सा एल्गोरिदम को पढ़ना है, जस्ट रीड आउट कर लें।
और सर ओके एक सर। क्वेश्चन है। और सर सॉरी, एक मैं चीज भूल गया हूँ। एक जो ये कॉलन ऑपरेटर है ना, इसको आपने दोबारा फिर इससे रिलेटेड आज ना मल्टीपल प्रोग्राम छोटे छोटे जो भी हैं और डिफरेंट ऑप्शंस, मसलन पहली रो कैसे डिलीट करते हैं, अगर हमने ये पहली रो कैसे डिलीट करनी है, कॉलम कैसे करना है, या हमने इसको इंटरचेंज कैसे करना है, ठीक है, या हमने अगर एक एलिमेंट को सिलेक्ट यहाँ पे करना है वो कैसे करेंगे, जैसे एक A32 को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस मैट्रिक्स में से A32 कैसे आएगा, हमें A22 चाहिए, वो कैसे हम निकालेंगे। तो ये विद द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेटर जो है ना, इसकी आप लोगों ने आज प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ओके सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? क्या कह रहे थे आप? सर जी वो रो और कॉलम जो एट अ टाइम कट करते हैं सर, वो नहीं आपने बताया। क्या? सर रो और कॉलम जब एक ही टाइम पे खत्म करनी हो। एक ही टाइम में वो ऐसे होता है कि अगर आपने रो खत्म की है ना, मसलन आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, तो इस पे पहले एक मरतबा लगा लें, ये 1 लिख लें, और फिर आप चाहते हैं कि एक और हो, अगली दफा फिर आप अप्लाई करेंगे तो वो अगली कर देगा। अब आप चाहते हैं कि आप दूसरी हो, तो 2 टाइम एट ए टाइम कर लें, पहले एक कर लें फिर दूसरी कर लें। अब आप कहते हैं कि एट ए टाइम 2 हो, उसके लिए फिर आपको ना एक डेल फंक्शन बनाना पड़ेगा खुद से। तो मैं आज बना दूंगा, सुबह आपसे शेयर कर दूंगा, डेल के नाम से, डिलीट के नाम से ना, वो आपका कोई भी आप उसमें मैट्रिक्स जस्ट पुट करेंगे और ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वही जो रोज आप, ओके सर जी। ऐसे अगर आप करना चाहते हैं तो पहले एक दफा ए पे अप्लाई करें, दूसरी दफा फिर अप्लाई करें, तीसरी दफा फिर कर दें, तीसरी भी डिलीट कर, ठीक है। तो ये कर लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ओके ओके सर। सर। ये अटेंडेंस में सेंड कर दें। ठीक है सर। एक मिनट सर, अटेंडेंस लेनी है अभी तक सर, क्लास एंड नहीं है। नहीं, क्लास एंड नहीं मैं करांगा, ये मैं ओके आपको सर। ये और सर एक participant क्वेश्चन है कि सर इसमें हम सारे इसमें काम कुछ, मैटलैब पे कर रहे हैं, हाँ हाँ, और सर जो पेपर होना है प्रैक्टिकल को तो ठीक है लैपटॉप के जरिए वो मैटलैब पे होगा, और दूसरा जो थ्योरी वाला होना है उसका क्या? भाई ये देखें, मैं अभी आप लोगों से ये 1 मिनट में शेयर कर देना। अब मैंने एक रो डिलीट करनी है, आपको क्वेश्चन ये आ जाता है, मैटलैब मेरे पास नहीं है, तो वो मैंने आपको बता देना कि ये ऐसे होगी। इसी तरह आपने कोई कॉलम डिलीट करना है तो वो आ जाएगा, आपने कोई नंबर सिलेक्ट करना है ये आ जाएगा उस मैट्रिक्स में, ऐसे आप मैन्युअली लिख देंगे। और दूसरा जो है आपका क्या नाम है, एक पेपर होगा प्रैक्टिकल, वो आपका ऑनलाइन ऐसे ही होगा जूम पे, उसमें आपको कहा जाएगा कि भाई ये मैटलैब पे परफॉर्म करके दिखाएं, वो आपने कर देना। जैसे अभी ये आपने असाइनमेंट शेयर की हैं, मसलन ये है हमारे पास एक क्या नाम है, इफ स्टेटमेंट का कुछ आपने लिखा है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है भाई ये इफ स्टेटमेंट अभी आप करके परफॉर्म करके दिखाएं। स्विच स्टेटमेंट है जैसे ये आपने किया हुआ है, ये करके दिखाएं। जी सर। वैसे अगर इसमें कोई इशू नहीं है, वो बेफिक्र हो जाएंगे पेपर कैसे होगा या हम कर नहीं सके, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर जी। सर जी जी पूछे पूछे। यूनिवर्सिटी ओपन है सर आपके लिए, मतलब टीचर के लिए? नहीं नहीं, ओपन तो नहीं है, लेकिन आप लोग आ सकते हैं। ऑफिस वगैरह तो खुले हैं ना सर? ऑफिस खुले हैं, वो भी किस अगर आना है तो मे भी कोई टीचर अवेलेबल है तो उससे पूछ लें कि सर आप इधर हैं या नहीं, जी ऐसे चेक करना पड़ेगा। जी ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। On the